आप सबको सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से खुदा की जिंदा हजूरी में। खुदा बाप जो हमें जिंदगी बख्शते हैं अपने जिंदा कलाम से, और अपने जिंदा कलाम की ताजगी से हमें मामूर करते हैं कि हम अपने परिवार खानदानों में इत्मीनान और तसल्ली के साथ आगे बढ़े। इस दुनिया में दो ही चीजें ताकतवर हैं, और इस बात को हम पूरी रीति से बाइबल पर आधार रह करके सीखेंगे, और बाइबल पर पूरी तरह से आधारित इन बातों को हम सीखेंगे। और इससे पहले कि हम इन चीजों पर मनन करें, मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी रखना चाहता हूं। बड़े इत्मीनान से हम इस कहानी में शामिल होंगे। एक शहर में, एक नगर में एक टेलर था, एक दर्जी था, और एक दिन उस टेलर के पास एक 5 स्टार होटल का एक शेफ आता है, और वो उस दर्जी के पास आकर के अपना एक सूट या कोट पैंट सिलवाने के लिए आता है। और जैसे ही वो दर्जी उसका मेजरमेंट ले रहा होता है, उसका नाप ले रहा होता है, वो शेफ उस टेलर को बोलता है कि भाई देखो, मेरा सपना है कि मैं एक दिन अपने इस होटल में जहां मैं काम करता हूं, एक अच्छी बड़ी पोस्ट पे जाऊं, और मैं उसके लिए मेहनत भी करता हूं। मेरा ये सपना। और बातों ही बातों में उसने दर्जी से भी पूछा, उस टेलर से भी पूछा कि आपका क्या सपना है। उसने कहा कि मैं सपने नहीं देखता। तो शेफ ने बड़े ही मजाकिया रूप से, तंज कसते हुए, उसे ताना मारते हुए बोला कि हाँ, इस छोटी सी दुकान में तुम और सपने देख भी क्या सकते हो, यहीं रहोगे बस। और इन बातों के पश्चात वो वहां से चला जाता है। थोड़े दिनों बाद वो शेफ अपने घर में टीवी देख रहा होता है, और टीवी पर अचानक एक न्यूज आती है कि शहर के एक दर्जी ने शहर में एक बहुत ही बड़ा बंगलो और कोठी जो है वो खरीद रहा। अब उस न्यूज के साथ साथ उस दर्जी की फोटो भी आ रही होती है। तो ये शेफ जब उस फोटो को देखता है तो देखता है कि ये तो वही दर्जी है जहां से मैंने अपना कोट पैंट, अपना सूट सिलवाया है। अब उससे रहा नहीं जाता, और वो उस दर्जी के पास जाता है और उसे कहता है कि भाई, आप कैसे इतना महंगा और इतना बड़ा बंगलो या इतना बड़ी कोठी कैसे खरीद रहे हो? आपने तो कहा था कि आप सपने नहीं देखते हो। तो उस दर्जी ने कहा कि हाँ, मैं अब भी कहता हूं कि मैं सपने नहीं देखता। तो बोला, फिर इतना तगड़ा और इतना बड़ा, इतना महंगा बंगलो और कोठी आपने कैसे खरीद ली? तो उसने एक बात कही कि कुछ लोग ताकतवर होने के या सफल होने के या मजबूत होने के सपने देखते हैं, जबकि कुछ लोग मजबूत या ताकतवर होने के लिए काम करते हैं। जी मेरे अजीजों, आज दो ही चीजें हैं जो दुनिया में ताकतवर हैं, और उनको हम बिब्लिकली तौर पर आज मनन करते हुए सीखेंगे कि वो कौन सी दो चीजें हैं। और उन दो चीजों में से आज सबसे पहली चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है पेशेंस, जिसको हम हिंदी में धीरज, सब्र या पंजाबी में हौसला भी कहते हैं। मेरे अजीजों, अगर हमने अपनी जिंदगी के हर एक पहलू में, खुशी में, अपने गम में सब्र रखना सीख लिया है, तो हम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हैं। और इस बात को आज हम बिब्लिकल तौर पर मनन करेंगे। और इससे पहले कि हम देखें कि कैसे धीरज, सब्र, हौसला रखना कैसे अपने आप में ताकतवर है, हम सीखेंगे कि बाइबल इस पर्टिकुलर शब्द को, इस स्पेसिफिक शब्द को, धीरज को, सब्र को, हौसले को या पेशेंस को कैसे बयान करती है। और मैं आपको ग्रीक या हिब्रू बाइबल स्टडी में या वर्ड स्टडी में लेके नहीं जा रहा। हम देखेंगे बाइबल में से कि कैसे इस शब्द को पर्टिकुलर इस्तेमाल किया गया है, जहां से हम देख सके कि इन चीजों का, इस पर्टिकुलर शब्द का, धीरज का, सब्र रखने का, हौसला रखने का मतलब क्या होता है। तो मेरे अजीजों, सबसे पहले जो हौसला, जो धीरज रखने का मतलब है, जो बाइबल पे आधारित है, वो है सहना।
हम अपने दुख को या हम अपनी मुसीबत में जब पेशेंस रखते हैं तो हम अपने दुख को, हम अपनी मुसीबत को सहते हैं। और इसी सहने का एक और भी मतलब बिब्लिकली साथ जुड़ जाता है कि हम तब भी सहते हैं, हमारे अच्छे काम करने के बावजूद भी, जब हमारा तिरस्कार होता हो, जब हमारा अपमान होता हो, जब हमारी बेइज्जती होती हो, जब भी हमें कुछ गलत हमारे लिए बोला जा रहा हो, झूठी बातें हम पर लग रही हो, तब भी हम सहते हैं। सहना, पेशेंस इज सहना, धीरज इज सहना, सब्र रखना मतलब सहना। और दूसरा जो बिब्लिकल मतलब है वो ये है कि हम भले ही हमारे लिए कोई बुरा बोल रहा है, हम सहते हैं, हम उसका बुरे का जवाब बुरी बातें बोल करके नहीं देते। ये भी बिब्लिकल है, हम चुपचाप सह लेते हैं। और तीसरा मतलब जो बिब्लिकल है वो ये है कि धीरज रखना, सब्र रखना मतलब हम वेट करते हैं, हम प्रतीक्षा करते हैं। और यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि मेरे अजीजों, सिर्फ पेशेंस या धीरज हम ही नहीं रखते, हमारा खुदा बाप भी रखता है। और ये बिब्लिकल है, खुदा के कलाम है कि खुदा बाप धीरज से, सब्र से, हौसला रख करके वो वेट करता है अपने लोगों की कि वो पाप से मुड़ करके मेरी तरफ मुड़ आए। खुदा बाप भी वेट करता है। और हम अगर पेशेंस रखते हैं, हमारे अंदर अगर धीरज है, तो हम भी वेट करते हैं। और मेरे अजीजों, चौथी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो बिल्कुल कंप्लीटली तौर पर बिब्लिकल है, वो ये है कि जब हम धीरज रखते हैं, सब्र रखते हैं, तो हम जल्दबाजी नहीं करते हैं। हम जल्दबाजी नहीं करते हैं। क्रिश्चियंस जल्दबाजी नहीं करते जब पेशेंस रखते हैं, वे भी बिब्लिकल तौर पर है। हम दूसरों को जो गलत काम करके आगे बढ़ रहे हैं या ग्रो कर रहे हैं या प्रॉस्पर हो रहे हैं, हमारे अंदर भी उसी रीति से गलत काम करके आगे बढ़ने की जल्दबाजी नहीं रहती। हम अपनी दौड़ में सब्र से दौड़ते रहते हैं। कौन सी दौड़? हमारे मसीह की दौड़ में हम सब्र से दौड़ते रहते हैं। तो ये थे मेरे अजीजों कुछ बिब्लिकली तौर पर धीरज को, सब्र को हम कैसे समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि सब्र, धीरज या हौसला रखना कैसे ताकतवर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे ताकतवर है, क्योंकि जब हम अपनी मुसीबत में, जब हम अपनी मुश्किलों में, जब हम अपनी लाचारी में, जब हम अपनी तंगी में सब्र रखते हैं, तो हमें वो दिखने लग जाता है जो हमें हमारी मुश्किल परेशानियों के डर में रहते हुए नहीं दिखता है। हमें वो रास्ते नजर आने लग जाते हैं नजात के, छुटकारे के, जो हमें हमारी मुश्किलों, परेशानियों, हमारी बीमारियों के डर से हमें नजर नहीं आ रहे होते। मेरे अजीज, ये ताकत है सब्र की, ये ताकत है हौसला रखने की। हमें वो चीजें नजर आने लग जाती हैं जो हमें डर में रहते हुए नजर नहीं आती। और इस चीज को हम बिब्लिकली सीखेंगे। हम सीखेंगे पहला शमूएल उसके 17 अध्याय पर। उस अध्याय में क्या हो रहा है, मैं चाहूंगा कि आप अपने घरों में इत्मीनान से इस अध्याय को पढ़िएगा। उस अध्याय में क्या हो रहा है कि फिलिस्तियों ने इजरायलियों पर हमला कर दिया। अब फिलिस्तियों में से एक योद्धा, एक शूरवीर उठा है जिसका नाम है गोलियत। और वो बहुत ही ऊंचा, लंबा और बहुत ही जवान है, शूरवीर योद्धा। और वो पूरे इजराइल को ललकार रहा है। पूरे इजराइल को ललकारते हुए कह रहा है कि भाई, तुम में से एक शूरवीर आओ और हम दोनों लड़ेंगे। अगर मैं हार गया तो हमारे लोग तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। अगर तुम्हारा जो तुम जिसको भेजोगे वो हार गया तो तुम लोग हमारे गुलाम हो जाओगे। इस रीति से ललकारते हुए घूम रहा है। और पता है मेरे अजीज, पूरे इजराइल कौम, पूरी इजराइल आर्मी, जो अपना सब्र खो चुके हैं, जो अपने धीरज खो चुके हैं, जो अपना हौसला खो चुके हैं, वो डरे हुए हैं। और डरे भी क्यों ना? क्योंकि मुसीबत जो इतनी बड़ी है, परेशानी जो इतनी बड़ी है। गोलियत को जब हम देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली वो 9 से 9.5 फीट ऊंचा है।
और गोलियत का जो ड्रेसअप हम देखते हैं, जो युद्ध करने आया है, जो युद्ध का सामान उसने अपनी बॉडी पर लगाया हुआ है, हम जब उसको देखते हैं तो तकरीबन वही 68 केजी है, 68 किलोग्राम का है। वो खाली उसका सामान नहीं। और यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि जो भाला उसने पकड़ रखा है, उसकी खाली जो ऊपर लोहे की नोक है वही 12 से 15 किलो की है। तो डरे क्यों ना, मुसीबत बहुत बड़ी है, परेशानी बहुत बड़ी है। पर मेरे अजीजों, जब हमारे अंदर हम मुसीबत में, परेशानी में, मुश्किलों में धीरज से काम नहीं लेते, हौसला नहीं रखते, सब्र नहीं रखते, तो हमें वो दिखना बंद हो जाता है जो एक्चुअली वहां पर एक और इंसान को दिख रहा है। किसको दिख रहा है? राजा दाऊद को कुछ दिख रहा है। और आज वही चीजें मैं खुदा के जिंदा कलाम से आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि राजा दाऊद धीरज में है। भले अभी वो राजा नहीं बना, पर वो सब्र में है, हौसले में है, धीरज में है। और देखिएगा धीरज की ताकत, हौसले में रहने की ताकत, सब्र में रहने की ताकत, कि उसे क्या दिख रहा है जो बाकी कौम को नहीं दिख रहा है। कि वो छोटा सा बालक जो इतना लंबा चौड़ा भी नहीं है, वो इतने लंबे चौड़े इंसान को ललकार रहा है कि मैं लड़ूंगा तेरे साथ। उसको क्या दिख रहा है? आइए मेरे अजीजों, हम उन्हीं चीजों को देखेंगे कि उसे एक्चुअली क्या दिख रहा है। हम इसी अध्याय की 40 आयत में प्रभु की खिदमत और प्रभु की सिताइश करते हुए देखेंगे। सबसे पहले हम 7वीं आयत पर गौर करेंगे। 7वीं आयत में कि जब हम लास्ट पार्ट को देखते हैं, वहां पर लिखा है कि एक मनुष्य गोलियत की ढाल लेकर के आगे आगे चल रहा है। दाऊद को यह दिख रहा है कि जो गोलियत अपने आप को इतना बड़ा शक्तिशाली, इतना बड़ा योद्धा बता रहा है, उसकी ढाल तो कोई और लेकर के आगे आगे चल रहा है। अगर वो इतना ही शक्तिशाली है, इतना ही सामर्थी है, तो भाई वो अपनी ढाल क्यों नहीं उठा रहा है? और इसी रीति से मेरे अजीजों, जब हम आगे खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, 40 आयत में क्या लिखा है? 40 आयत में लिखा है कि दाऊद लाठी के साथ गया, उसके हाथ में लाठी। पर जब हम आगे पढ़ते हैं, 43 आयत पढ़ते हैं, 43 वर्ष पढ़ते हैं, तो वहां पर गोलियत क्या कह रहा है? जब हम हिब्रू में पढ़ते हैं और इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो वहां पर अनुवाद ऐसा है, गोलियत कह रहा है कि तू लाठियां लेकर के आ गया है, क्या मैं कुत्ता हूं? उसको लाठी और लाठियों में फर्क नहीं पता चलता। तो राजा दाऊद को यह दिख रहा है कि यार इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़ा सामर्थी जो अपने आप को बता रहा है, उसे तो यह भी नहीं पता चल रहा है कि मेरे हाथ में लाठी है, लाठियां नहीं है। एक ही लाठी है, ज्यादा लाठियां नहीं है। मेरे अजीजों, जब हम सब्र में होते हैं तो हमें वो चीजें दिखने लग जाती हैं जो हमें नहीं दिख रही होती। और तीसरी चीज जो हम खुदा के जिंदा कलाम में से देख सकते हैं, गोलियत यहां पर कह रहा है, 44 वर्ष में गोलियत कह रहा है दाऊद को, आप मेरे पास आ, आज मैं तुझे आकाश, तेरा मांस जो है आज मैं आकाश के पक्षियों को खिलाऊंगा। और इसी अध्याय की जब हम 48 वर्ष को पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि गोलियत उठा और दाऊद के पास गया। और इसी आयत में लिखा है कि दाऊद ने फुर्ती करी और जल्दी से वो गोलियत की तरफ भागा। तो दाऊद ये भी नोटिस कर रहा है, ये भी देख रहा है कि जो मुझे बुला रहा है कि आ मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों को खिलाऊंगा, उससे तो ढंग से चला भी नहीं जा रहा है। आप समझ सकते हैं, जो बंदा अपने आप को योद्धा कह रहा है, जो अपना बंदा अपने आप को इतना मजबूत और इतना ताकतवर बता रहा है। पता है मेरे अजीजों, जब हम धीरज नहीं रखते तो हमें छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ी लगने लगता है, बहुत बहुत पहाड़ सा नजर आने लग जाता है। पर यहां देखिए, खुदा का बंदा दाऊद धीरज धरे। पता है आपको उसके अंदर ये धीरज की ताकत आई कहां से?
ये सब्र रखने की ताकत आई कहां से? खुदा के कलाम में हम पाते हैं, खुदा के कलाम में जिक्र है, धीरज रखना आत्मा के 9 फलों में से एक फल है। और दाऊद में जो सामर्थ आई है ना, धीरज की सामर्थ, सब्र रखने की ताकत जो आई है, जिससे वो चीजें देख रहा है जो बाकियों को नहीं दिख रही, वो रूह पाक के जलाल से आई है। और राजा दाऊद जो है, जो भले ही अभी राजा नहीं है, वो खुदा के आत्मा से मामूर है। गोलियत से लड़ने आने से पहले ही वो खुदा के आत्मा से मामूर थे। मेरे अजीजों, आज हमने देखा कैसे धीरज, पेशेंस, सब्र हमारी सामर्थ बनता है उस वक्त जब हम मुसीबत में, हम परेशानियों में होते हैं। कैसे बनता है कि हमें वो दिखने लग जाता है जो हमें डर की हालात में नहीं दिख रहा था। जब मैं और आप अपनी मुश्किल से, अपनी परेशानियों से, अपनी बीमारियों से, अपनी लाचारियों से डर रहे होते हैं, हमें जरूरत है कि हम खुदा के आत्मा की सामर्थ को मांगे, क्योंकि उसके आत्मा की सामर्थ हमें धीरज में रहने की बरकत देती है। और द मोमेंट हम सब्र रखना शुरू करते हैं, हम सब्र से काम लेते हैं, हमें रास्ते भी दिखने शुरू हो जाते हैं, हमें रास्ते भी दिखने शुरू हो जाते हैं। और आज मैं कुछ प्रैक्टिकल लेसन्स यहां पर करके खुदा के कलाम को खुदा के हाथों में सौंपेंगे, प्रैक्टिकल चीजें सीखेंगे मेरे जी। सबसे पहले नौजवानों के लिए, आज बहुत सारे नौजवान हमारे जी जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, बहुत दफा वो डर जाते हैं। क्या देख के पता है? देखो बाहर लोग कितनी तैयारी करते हैं, कितनी भीड़ आ रही है, हमसे ज्यादा पढ़ने वाले लोग हैं। मेरे अजीजों, आप अपने काम में सब्र से आगे बढ़ते जाओ, आप अपनी पढ़ाई में सब्र से आगे बढ़ते जाओ। द डे विल कम दैट यू विल फाइंड द वेज। आप रस्तों को देखेंगे, आगे बढ़ने के रस्तों को देखेंगे। आज बहुत सारे अजीज जो बीमार हैं, जो किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, वो डर में है कि हमारी इस बीमारी की वजह से हम एक दिन फना हो जाएंगे। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह की उस हीलिंग पावर पर यकीन रखिएगा, सब्र से आगे बढ़िएगा, खुदा के रूह पाक की सामर्थ को मांगिएगा। आप रास्ते देखेंगे कि कैसे खुदावंद यीशु मसीह की हीलिंग आप पे काम करती है। मेरी वो बहनें जो एक बच्चे की ब्लेसिंग के लिए आगे बढ़ती हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, हन्ना के धीरज को देखिएगा, कैसे उसकी जो सौतन थी वो उसे ताने मारती थी, उसे परेशान करती थी, पर बाइबल में लिखा है कि उसने कभी अपने मुंह से उसको बुरा नहीं कहा था। धीरज में वो सामर्थी बनी और खुदा में बनी रही। और एक दिन जो एक बच्चे के लिए तरस रही थी, उसने 5 बच्चों को अपनी गोदी में खिलाया। जब हम डरते हैं, हमें रास्ते नजर नहीं आते। जब हम सब्र से काम लेते हैं, हमें रास्ते नजर आते हैं कि खुदा के लोगों ने कैसे ब्लेसिंग हासिल की। जो लोग आज अपने किसी जॉब में या किसी बिजनेस में डर रहे हैं, आप अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में सब्र से बने रहें। और इन सारी चीजों में नौजवान अपनी पढ़ाई में, बीमार अपने जिस भी हालात में, जो बहनें बच्चों की ब्लेसिंग चाहती हैं, जो लोग अपने बिजनेस में तरक्की चाह रहे हैं और डर रहे हैं कि हमारे बिजनेस खत्म ना हो जाए, मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने उन सारी चीजों में खुदा की हजूरी को लेकर के आओ और आप सब्र से आगे बढ़ते रहो। द डे विल कम, यू विल गेट द वेज दैट हाउ यू विल गेट द वे टू प्रॉस्पर। मेरे अजीजों, खुदा अपने इस कलाम के द्वारा हम सबको बहुत आशीष और बरकत दे और हम पर रहम करे कि हम सब्र से उसकी खिदमत में आगे बढ़े, क्योंकि सब्र में रहने से हमें वो दिखने लग जाता है जो हमें डर के हालात में नहीं दिख रहा होता। इस सीरीज में हम आगे बढ़ते जाएंगे और कल एक बार फिर से एक नई बात के साथ खुदा की खिदमत में आगे बढ़े। हमारे साथ बने रहिए। खुदा आपको बहुत आशीर्वाद करे। आइए हम दुआ मांगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने अपने जिंदा कलाम से हम पर जाहिर करा
कि कैसे सब्र में बने रहने से, धीरज रखे रहने से पिता परमेश्वर ही हम सामर्थ पाते हैं। और आज हमने देखा कि राजा दाऊद प्रभु जी जो पूरे इज़राइल से ही अलग, पूरा इज़राइल उस भारी मुसीबत से, उस बड़ी मुसीबत से डर के हालात में, और जब हम डर के हालात में होते हैं हमें कुछ नजर नहीं आता। तो राजा दाऊद जो धीरज में है, जो सब्र में है, उसे कितनी ही बातें नजर आ जाए। पिता परमेश्वर जी आज जितने भी अजीज परिवार खानदान इस समय प्रार्थना में शामिल है प्रभु जी, मैं नहीं जानता कौन किस मुसीबत का सामना कर रहा है, किस परिवार को कौन सी मुसीबत या परेशानी उसकी जिंदगियों में बड़ी नजर आ रही है प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर अपने रूहे पाक की सामर्थ दें खुदावंद खुदा, वो सामर्थ दें पिता परमेश्वर जो दाऊद को दी खुदावंद खुदा, ताकि हमें आपकी महिमा में वो रास्ते दिखने लग जाएं प्रभु जी की, जिनसे हम छुटकारे की ओर आगे बढ़ते। हर एक खानदान परिवार को यीशु के नाम में ब्लेस करता हूं प्रभु जी। हर एक खानदान परिवार अपनी बड़ी मुसीबतों से यीशु के नाम में छुटकारा पाए प्रभु जी, और आपकी महिमा में आगे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन।